कोलकाता जाने के लिए मैंने ट्रेन पकड़ा और वहां मैं आराम से बैठ गई। इतने में मैंने देखा कि दरवाजे से एक लड़की अंदर आई और हमारे बगल वाली सीट में बैठ गई। सहमी सहमी सी लग रही थी, इधर उधर देख रही थी। पता नहीं चल रहा था उसे देखकर कि वो किसे देख रही है। देखने में कॉलेज स्टूडेंट लग रही है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है। उसने कहा कि मुझे कोलकाता जाना है। मुझे भी वहीं जाना था। उसके बाद बातचीत के दौरान ही पता चला कि वो अभी पढ़ाई ही कर रही थी। और मैंने पूछा कि कोई खास वजह वहां जाने की। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी है। मैंने पूछा किससे। उसने कहा अपने पसंद के लड़के से। जब मैंने पूछा कि मम्मी पापा एग्री हैं उससे, उसने कहा नहीं, मम्मी पापा एग्री नहीं है, इसलिए मुझे घर से भागना पड़ा। और मैं भागकर उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही प्यार करता है, जो मुझे बहुत खुश रखेगा। उसने वादा किया है कि हम दोनों जब शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगा यहाँ। लड़की बहुत ही खुश होती है ये बताते हुए। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मैंने उससे एक सवाल किया कि मम्मी पापा को पता है तुम जा रही हो उसके साथ। उसने कहा नहीं। मुझे अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम उस लड़के को कितने दिनों से जानती हो। उसने कहा 6 मंथ। मैंने कहा इतना भरोसा उस पर। उसने कहा हाँ, यदि धोखा दे दे तो। उसने कहा ऐसा नहीं है वो। मैंने उससे एक प्रश्न पूछा कि ऐसा करो, तुम उसे आजमाना चाहती हो। उसने कहा आजमाना क्यों। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम उसे आजमाओ आज, थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए। उसने कहा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। मैंने उससे कहा कि तुम उस लड़के को फोन करो और तुम्हें ये बताना है उसे कि मेरे मम्मी पापा तैयार हैं हमारी शादी को लेकर। वो मान गए हैं और वो अब आना चाहते हैं तुम्हारे पास शादी के प्रस्ताव के लिए। मम्मी पापा और हमारे मामा मामी और हमारे भाई। इसलिए अब हमें भागने की जरूरत नहीं है और वो अब तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले होंगे। उसने मेरे कहने पर ऐसा ही किया। उसने उस लड़के को बताया कि मेरे मम्मी पापा अभी तुमसे मिलने आना चाहते हैं अपने साथ, मामा मामी और भाई को भी लेकर रिश्ते की बात के लिए। अब वो मान चुके हैं हमारी शादी के लिए। ये बातें सुनकर लड़का फोन पर चिल्लाने लगा, गुस्साने लगा वो लड़की पर। कहने लगा कि तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत आई और गई मेरे लाइफ से, तो क्या मैं सबसे शादी करता चलूं। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कर सकता हूँ। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। पता है, हमारे जिंदगी में खासकर वैसी लड़कियां जो दूसरों की बातों में आ जाती है और दूसरों के हवस का शिकार बनती हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप ऐसे लड़कों के पल्ले मत पड़े जिसकी आपकी कदर ही नहीं। माता पिता जो आपको बचपन से ही आपको इतना प्यार करते हैं, जो आपकी आंखों से एक भी आंसू गिरते देखना नहीं चाहते, जो आपकी हर उन इच्छाओं को पूरा करते हैं जो आप डिमांड करते हो। आपकी यदि एक आंसू भी गिर जाए किसी चीज के लिए तो वो खिलौने आपको ला कर देते, वो चीजें आपको ला कर देते। तो आपको कैसे ये लगता है कि आपके लिए या आपकी जिंदगी के लिए वो गलत डिसीजन लेंगे। पता है, ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं।
ताकि माँ बाप के साथ साथ आपको भी शर्मिंदा होना पड़े।